जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। जय माता दी। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वर्ज, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थापना पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी प्रजा का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों विस्तार पूर्वक कहा। में बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बोही तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा के मुख से एक ऐसा तेज प्रकट हुआ और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामय पर्वत बन पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके सिर के बाल हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों और उनके तेज से इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वासु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी मोहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने एक चक्कर से एक चक्कर उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से, वरुण ने पास से, प्रजापति ने स्फटिक से माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी थी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फलसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा धन पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग ने, जो इस पृथ्वी का धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने
देवी की आराधना की, उनसे प्रार्थना की, बारंबार अट्टास ऊंच स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ऊंच स्वर किया हुआ सिंहांत कहीं ना समा पाया। आकाश सबके उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भगवती से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि और भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभ करस देख कर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अश्रु से घिर कर उस सिंहनादी घोर और तब लक्ष्य की ओर दौड़े और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी। वे अपने धनुष के टंकार से सातों पतालों को सुबद्ध कर देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण देवताओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उच्छ्वासित होने लगी। चिक्सुर नामक महान असुर महिषासुर नाम सुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवता भी चतुर्गणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्र नामक महादेवता लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक देवता युद्ध करने लगा, जिससे रोई तलवार के समान तीखे। वह असिलोमा नामक महादेवता 5 करोड़ रथी सेना सहित युद्ध में आ डटा। बिंडाल नामक देवता 5 लाख रथियों के साथ लोहा लेने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र राथी घोड़ों को सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, भक्त शक्ति, भूसल, खंडक, परशु और पट्टिस आदि शस्त्र अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्य ने खंडक प्रहार करके दैत्यों को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र वस्त्र वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते हुए भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को झटकता हिलाता अश्रों को इस प्रकार विचरने लगा, मानो दानव दल में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों में रूप में प्रकट हुए। परशु, भिंदीपाल, खंडक और पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी को शक्ति बढ़े हुए भी वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संगारा महोत्सव कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खंडक आदि सैकड़ों महादैत्यों को संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मुसलमान से आहत होकर रक्त वामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदरण हो गई। कितने ही महादैत्य की जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही देवी के एक बाह, एक पैरों और एक नेत्र वाले 2 टुकड़ों में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक पर चोट खा के मूर्छित होकर गिरने लगे। कितने ही दैत्यों को वहां पर भगवती ने अपने प्रहार से मूर्छित कर डाला। दूसरे कमंद युद्ध के बाजों के लायर पर नाचते हुए कितने ही बिना सिर धड़ के हाथों में खड़ग शक्ति लिए ऋषि लिए दौड़ते तथा दूसरों को दूसरे महादेवता ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे
फट गई, जहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक ही उस तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारे ढेर को आग के कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्य के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध ऐसा किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। जय माता दी।